گانو پلور گا مخلی کنا بیغاز افغانستان وی नंबर 1 आर्मी, ठीक है। तालिबान कम्स इन चप्पल, सैंडल, घोड़े पे, मोटरसाइकिल पे, सिर के ऊपर जैसे अमेरिकन बोलते हैं तौलिया बांध के आते हैं। एंड ऐसी ठुकाई यार, ब्लडी हेल, द काइंड ऑफ फायर पावर they've seen। हाँ भाई, अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए, उस्ताद को जन्नत नसीब फरमाए। ओए यार, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला हुआ। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं। Now the Pakistani Air Force is under threat. I wouldn't be surprised in January you will see one of the bases being blown away by TTP. पिछली बारी जब इन्होंने कितने वो F-16 में नहीं JF-17 नहीं, F-16 नहीं थे, JF-17 थे। हाँ। उसके बाद इनका एक अटलांटिक 2-3 तोड़ दिए थे इनके। चाइनीज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, ईरान पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान के लिए एक नई बैटल आ जाएगी, नई जंग शुरू हो जाएगी। बार कोड़े पड़ने की जो तैयारी है वो हो गई है। अब यही तालिबान वाले इस लाल टोपी का जो तशरीफ है उसको लाल करने वाले हैं। ये समझ ही आएगा कि टोपी पिछवाड़े में है कि सिर के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 2 दिनों से लगातार अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों मिलकर के पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है और कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मार चुकी है और पाकिस्तान का राज्य खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी सारे एरियाज को भी कब्जा कर चुकी है। तो अब दोस्तों, जितने भी अफगानी तालिबान हैं वे सब इन एरियाज का कंट्रोल टीटीपी को सौंप करके अपने घर लौट रहे हैं और अफगानी लोग अपने इन तालिबान का भव्य स्वागत कर रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं और नगमे भी गा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब अफगानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान ही उनका असली दुश्मन है और पाकिस्तान को तबाह करना ही उनका असली मिशन है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तालिबान ने तो ऐसी घंटी बजाई है, मतलब व्हाट 8th लार्जेस्ट आर्मी, 9th लार्जेस्ट आर्मी क्या है इनका? 7th और 8th समथिंग लाइक दैट। 8th लार्जेस्ट आर्मी, ऐसी घंटी बजाई। एक इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट तो कर दिया, वहां पर बॉम्बिंग तो कर दी, पता नहीं कौवे मारे क्या करा, आई हैव नो आइडिया। लोग बोलते हैं 71 लोग मार दिए और मार मूर तो दिए। पाकिस्तान के उससे ज्यादा ठुक गए अभी ऑलरेडी एक दिन के अंदर ही। 45 civilians in that airstrike. अब वो तालिबान, I will promote Taliban propaganda यार, come on, I mean. No, it is not propaganda. I have posted pictures. I have photos and videos. Maximum of them are women and children. Taliban propaganda says 71 people died there. तो मैं 71 के फिगर में अटका हूँ। नहीं, it's not 75. It's around 45. Propaganda, देखो, propaganda दोनों sides से on है. It's very difficult to find truth. Both are doing propaganda against each other. ठीक है? मुझे ये बताओ, नंबर 1 आर्मी, ठीक है, तालिबान कम्स इन चप्पल, सैंडल, घोड़े पे, मोटरसाइकिल पे, सिर के ऊपर जैसे अमेरिकन बोलते हैं तौलिया बांध के आते हैं। एंड ऐसी ठुकाई यार, ब्लडी हेल, द काइंड ऑफ फायर पावर they've seen। वो जो फेक वीडियो चल रहे हैं वो नहीं है। आई हैव सीन द एक्चुअल फायर पावर वीडियोस। मैं यहाँ डाल नहीं सकता बिकॉज यूट्यूब विल काइंड ऑफ पुट इट डाउन। I saw that video. अगर पाकिस्तान एक हमला स्ट्राइक कर रहा है और अगले दिन वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट बिल्कुल टीटीपी को दे देते हैं कि जाओ तुम वहां से बैठ के हमला करो, तो क्या आप समझते हैं कि अफगान तालिबान एक नई बैटल जंग नहीं शुरू कर देंगे? और जब उनको पता है कि देयर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स लेफ्ट आफ्टर 15 अगस्त 2021, तो ये पाकिस्तान तो ये बात कर रहा है कि अरबों डॉलर का असला पड़ा हुआ है अफगान तालिबान के पास, और वो दिया ही इसीलिए गया था, वो छोड़ा ही इसीलिए गया था कि यहाँ पे इस खित्ते के अंदर माहौल गर्म रहे। दिस इज व्हाट इज द माइंडसेट, दिस इज व्हाट ये पाकिस्तान बार बार एक ही चीज कह रहा। सो ये देखना यह है कि पाकिस्तान ये कर सकता कि नहीं कर सकता। चाइना क्या इस पे कहेगा, ठीक है ना जी, चाइना इस पे क्या कहेगा, ये है सवाल, ठीक है जी। और चाइनीज़ क्या बोलेंगे, चाइनीज़ क्या पाकिस्तान को अलाउ करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है जी।
और चाइनीज का प्रॉब्लम यह है कि जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट अपना पार्टी कह रहा था, उसकी अच्छी भली मौजूदगी है अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान जो है वैसे तो चाइना को तंग नहीं करेंगे, बिकॉज चाइनीज आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, बट दे डू बिलीव कि हम अगर चाहें तो चाइना को तंग कर सकते हैं। चाइना जो है वो कभी भी अफगान तालिबान को नहीं छेड़ेगा और पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानेगा। ये अगर पाकिस्तान, इवन इफ पाकिस्तान गोज फॉर दिस, आपको देखें दुनिया में आपको किसी न किसी मुल्क जो है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। सो पाकिस्तान इसको कैसे ऑन बोर्ड लेगा, क्या ऑन बोर्ड होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इससे टाइम जिसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है ना जी, ये वक्त लगेगा, ये हम वक्त से पहले नहीं कह सकते। सो ये चीज़ जो है वो मौजूद है। और ये जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये मैं आपको बताऊं इसके 500 के करीब फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। द मोमेंट ये बेसिकली अफगान तालिबान ने एक टेरर रखा हुआ है फॉर द चाइनीज, पर्टिकुलरली इन वाखान टेरिटरी, और जो चाइनीज लीडरशिप है वो बड़ी परेशान रहती है, वो तालिबान के आगे पीछे भागती है। तो हो सकता है कि वो ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है उसी को अनलीश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। बिकॉज देखिए अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी ऑर्गेनाइज्ड फौज नहीं है। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो विक्टिम कार्ड हो सकता है। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ टीटीपी हो सकती है, इवन कि अलकायदा हो सकती है, अलकायदा ऑलरेडी होगी, इवन कि इस्लामिक स्टेट को वो अपने साथ इंगेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो भाईजान हम ये चीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कि पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये इतना कोई आसान चीज़ नहीं होगी। इसको अगर आप ये कहें कि ये कोई आसान चीज़ होगी ये करना, पाकिस्तान के लिए इतना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। चाइनीज़ आपको पता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पाकिस्तान का साथ देते। अगर आप थोड़ी माजी में हिस्ट्री में चले जाएं तो जब पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ चाइना में बैठ के ये प्लान कर रहे थे कि हमें कारगिल पे कैसे हमला करना है और क्या करना है, तो चाइना, और वो बड़ी सीक्रेट किस्म की डिस्कशन थी जो उस वक्त चल रही थी। फॉर्मर उस वक्त आई थिंक DGIS सही होते थे या CGS होते थे, जनरल अजीज, उनके साथ जनरल अजीज एंड जनरल मुशर्रफ जो थे वो ये बात कर रहे थे कि हमें कारगिल पे कैसे हमला करना है या हमें किन लाइंस पे काम करना है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो चाइनीज़ ने अमेरिकन को दे दी थी कि पाकिस्तान ये कर सकता है।